एक कहानी रोटी पर आधारित है। कोई चिड़िया रोटी के लिए तरसती है तो कोई चिड़िया रोटी कुत्ते को खिलाता है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। रानी चिड़िया के दो बच्चे रहता है, गोली चिड़िया और सुंदरी चिड़िया। दोनों ही अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं। रानी चिड़िया भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। भले ही अपने उपवास से सो जाती, लेकिन अपने बच्चे को भूखे नहीं सोने देती। जंगल में गर्मी के चलते अकाल पड़ जाता है। गर्मी में दाना भी ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है। रानी चिड़िया जंगल में चारों तरफ घुमा करती है, मगर सूखा के चलते कहीं भी दाना नहीं मिला। रानी चिड़िया उदास होकर अपने घर लौट आती है। बच्चे को भूखे होने के चलते एक दिन सुंदरी चिड़िया का तबीयत खराब हो जाता है। सुंदरी चिड़िया अपने घोंसले में सोए रह जाती है। सुंदरी चिड़िया को सोए हुए देख रानी चिड़िया बोली, बेटी तुम्हें क्या हुआ है कि तू अभी तक ले सोई है? सुंदरी चिड़िया अपनी माँ से बोली, माँ लगता है हमारा तबीयत खराब हो गया है, मुझे कोई डॉक्टर से दिखाओ। रानी चिड़िया सुंदरी चिड़िया की बातें सुनकर सोचने लगती है, हे भगवान, मेरे बेटी के ऊपर कैसी मुसीबत आ गई है। रानी चिड़िया उड़ते हुए चीकू कौवा के पास आती है और चीकू कौवा से बोली, काका जी मेरी बेटी का तबीयत खराब हो गया है। आप तो पुराने हैं, थोड़ा चलकर देखिए तो क्या हुआ है। ठीक है बेटी, चलो मैं देखता हूँ क्या हुआ है। रानी चिड़िया चीकू कौवा को अपने साथ लेकर आती है। चीकू कौवा सुंदरी चिड़िया को देखता है और रानी चिड़िया से बोला, इसे कुछ नहीं हुआ है, इनको भूख के कारण तबीयत खराब हुआ है। इसे कुछ खिलाओ पिलाओ और पानी पिलाओ, सब ठीक हो जाएगा। चीकू कौवा इतना बात कहते हुए अपने घर चल देता है। रानी चिड़िया अपने बच्ची से बोली, बेटी तू चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ जंगल, तुम्हारे लिए रोटी और दाना जरूर लेकर आऊंगी। माँ, इतना धूप में कहाँ जाओगी? तुम्हें भी धूप लग जाएगी तो तेरा भी तबीयत खराब हो जाएगा। बेटी तू चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना बात सुनते ही गोलू चिड़िया अपनी माँ से बोला, माँ मैं भी चलूं आपके साथ दाना ढूंढने के लिए? नहीं बेटा, तू यहीं पर रहो, अपने दीदी को देखभाल करते रहना। रानी चिड़िया अपने बच्चे को समझाते हुए जंगल की ओर चल देती है। रानी चिड़िया जंगल के चारों ओर घूम लेती है, मगर कहीं भी दाना नहीं मिला। रानी चिड़िया उदास होकर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, जंगल के चारों तरफ घूम लिया मगर कहीं भी दाना नहीं मिला, मेरी बच्ची को रक्षा करो। थोड़े देर के बाद देखती है तो एक डॉग रोटी लेकर आराम कर रहा था। डॉग के आगे रोटी देखकर रानी चिड़िया सोचने लगती है, यह डॉग कहीं रोटी रख देता तो मैं लेकर भाग जाती और अपनी बच्ची को खिलाकर प्राण तो बचा सकती। लेकिन डॉग रोटी कहीं भी रखने वाला नहीं था। रानी चिड़िया फिर सोचने लगी, इस कुत्ते को रोटी छीनकर भाग जाती हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। रानी चिड़िया उड़ते हुए कुत्ते के पास आती है और तुरंत रोटी छीनकर भागने लगती है। डॉग ने गुस्से से बोला, अरे मेरी रोटी लेकर कहाँ जा रही हो? पकड़ लूंगा तो रोटी के साथ साथ तुम्हें भी कच्चा चबा जाऊंगा। डॉग रानी चिड़िया को दौड़ते हुए पीछा करने लगता है, लेकिन रानी चिड़िया भागने में सफल हो जाती है। भागते भागते रानी चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सोचने लगती है, चलो जान तो बच गई, पकड़ी जाती तो आज डॉग हमें मार ही डालता। रानी चिड़िया यही बात सोच रही थी, तब तक मिट्ठू तोता आ जाता है। रानी चिड़िया से मिट्ठू तोता बोला, अरे चिड़िया, यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? ये रोटी कैसा है? रानी चिड़िया तोते से बोली, तोते भैया, यह रोटी कुत्ते के मुंह से छीनकर ला रही हूँ। मेरी बेटी के भूख के कारण तबीयत खराब हो गया है, अगर मैं थोड़ा सा भी देरी की तो मेरी बेटी को जान चली जाएगी। रानी चिड़िया की बातें सुनकर मिट्ठू तोता बोला, तुम्हें यहाँ रुकना ठीक नहीं है, जल्दी रोटी लेकर जाओ और अपने बच्ची को खिलाओ। तोते को बात सुनकर रानी चिड़िया रोटी लेकर अपने घर चल देती है। थोड़े देर के बाद रानी चिड़िया अपने घर आ जाती है। रानी चिड़िया को आने से पहले ही सुंदरी चिड़िया दम तोड़ चुकी थी। उठो बेटी, रोटी खाओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आई हूँ। जब सुंदरी चिड़िया नहीं बोली तो रानी चिड़िया गोलू चिड़िया से पूछने लगी, बेटा मुझे घबराहट हो रही है, तुम्हारी दीदी बोल क्यों नहीं रही है? माँ, मैं भी दीदी को बहुत जगाया लेकिन उठती ही नहीं है। तब तक चीकू कौवा और गोरी कौवी आ जाती है। रानी चिड़िया गोरी कौवी से बोली, आंटी आंटी, मेरी बेटी को क्या हुआ है कि बोलती ही नहीं है? मेरी बात मानो, यह कभी नहीं उठेगी न बोलेगी, क्योंकि यह मर चुकी है। यह बात सुनकर रानी चिड़िया के ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। रानी चिड़िया रोती हुई बोली,
मैं अपनी बच्ची के लिए कुत्ते के मुंह से रोटी छीनकर लाई थी। मैं बर्बाद हो गई आंटी, मैं बर्बाद हो गई। धीरज रखो बेटी, धीरज रखो। तुम्हारा एक बेटा है ना, उसी को पाल पोस कर बड़ा करो। भगवान सब दुख दूर कर देंगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कोई भी भूखिया दुखिया को खाना खिलाना चाहिए और उसका हेल्प करना चाहिए। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।